अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिन नौम जमात तलबा ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर रहे हैं और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। Today we are going to learn question number 8 of practice set 3.1। आज हम मशकी सेट 3.1 का सवाल नंबर 8 सीखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। Question number 8 is in figure line AB is parallel to line CD and line PQ is the transversal. Ray PT and ray QT are bisector of angle BPQ and angle PQD respectively. Prove that measurement angle PTQ measurement angle PTQ is equal to 90 degree. In this question, line AB is parallel to line CD is given to you. Line PQ is a transversal. Ray PT bisect angle BPQ and ray QT bisect angle PQD. It is given to you and he asks you prove measurement angle PTQ is equal to 90 degree. Mean this angle PTQ is equal to 90 degree. सवाल नंबर 8 है शक्ल में खत ए बी मुतवाजी खत सी डी और खत पी क्यू इनका तखाता है। शुआ पी टी और शुआ क्यू टी बिल तरतीब जाविया बी पी क्यू और जाविया पी क्यू डी की नासिफ हैं। तो साबित कीजिए कि जाविया पी टी क्यू मसावी है 90 दर्जे। शक्ल में ए बी मुतवाजी है, सी डी दिया हुआ है, खत पी क्यू तखाता है, शुआ पी टी जाविया बी पी क्यू की नासिफ है, शुआ क्यू टी जाविया पी क्यू डी की नासिफ है। आपको साबित करना है जाविया पी टी क्यू ये जाविया 90 दर्जे है करके। वी राइट द सॉल्यूशन। हम इसका हल लिखेंगे यहां पर। फर्स्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन ओरली। सी हियर PT bisect angle BPQ, so each angle forming at point P is half of the angle BPQ. And QT bisect angle PQD, so each angle forming at Q is half of angle PQD. Here angle BPQ and angle PQD are the interior angle. We know that if a transversal intersect two parallel line, then the pair of interior angle are supplementary. So angle BPQ and angle PQD is supplementary. Sum of these two angles is 180. Half of this is 90. So sum of TPQ and PQT is 90. Then after using the property sum of the measure of the angle of a triangle is 180, we prove एंगल PTQ is 90 डिग्री। देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है PT जाविया BP की नासिफ है, तो यहां पर ये बनने वाले दोनों जाविये एक दूसरे के मुतमासिल है। ये दोनों जाविया BPQ के आधा हैं।
और QT जाविया PQD की नासिफ है, इसलिए यहां पर बनने वाली दोनों जाविये एक दूसरे के मुतमासिल है, दोनों किसके आधा है, जाविया BQD के आधा हैं। उसके बाद हमें पता है अगर कोई तखाता दो मुतवाजी खतूत को खता करे, इनसे बनने वाले दाखला जाए मुतम होते हैं, तो जाविया BPQ और जाविया PQD दाखला जाविये हैं, दोनों जमा किए जाए तो 180 आता है। उस पर हम क्या करेंगे, जाविया TPQ और जाविया PQT इन दोनों का मजमुआ 90 लेके आएंगे। फिर हम मुसल्लिस खुद से इस्तेमाल करेंगे, मुसल्लिस के जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है, तो उसके ऊपर से क्या हो जाएगा, हम साबित कर सकेंगे जाविया PTQ कितना 90 दर्जे। तो फर्स्ट वी राइट हियर रे PT बाइसेक्ट एंगल BPQ. So each angle forming here is congruent to each other, is equal to or congruent to each other. We write here angle BPT is equal to angle TPQ, and both are half of angle BPQ. We write here 1/2 angle BPQ. It is our equation 1. Sure PT जाविया BPQ की नासिफ है, इसलिए यहां पर बनने वाले दोनों जाविये एक दूसरे के मसावी हैं। यहां लिखेंगे जाविया BPT मसावी है जाविया TPQ और दोनों आधा हैं जाविया BPQ। ये इक्वेशन 1 हो गई, मसावात 1 हुई अपनी, ये मसावात नंबर 1 है। देन वी राइट रे QT बाइसेक्ट एंगल PQD. So these two angles are equal. So we write here angle PQT is equal to angle TQD. Both are half of angle PQD. It is equation 2. Sure QT जाविया PQD की नासिफ है, इसलिए Q पर बनने वाले दोनों जाविये आपस में मसावी हैं, इसलिए जाविया PQT मसावी है जाविया TQD मसावी है, और दोनों आधा हैं जाविया PQD के, जाविया PQD के मसावात नंबर 2। क्लियर? नाउ हियर लाइन AB is parallel. Here line AB is parallel to line CD and line PQ is a transversal. So angle BPQ and angle PQD are the interior angle. We know that if it
If a transversal intersect two parallel line, then the pair of each interior angle are supplementary. Here angle BPQ and angle PQD are the interior angle. So sum of these two angles is 180. We write here angle BPQ plus angle PQD is equal to 180 degree. Reason, interior angles देखो आपको क्या दिया हुआ है, खत ए बी मुतवाजी है खत सी डी, खत ए बी मुतवाजी है खत सी डी और खत पी क्यू तखाता है, इसलिए जाविया बी पी क्यू और जाविया पी क्यू डी दाखला जाविये हैं। अगर एक तखाता दो मुतवाजी खतूत को खता करे तो इनसे बनने वाले हर दाखला जाविये की जोड़ी मुतमिम होती है, इसलिए इन दो जाविये की जमा कितनी आएंगी, 180 आएंगी। इसलिए यहाँ लिखेंगे जाविया बी पी क्यू जमा जाविया पी क्यू डी मसावी 180। वजह लिखो दाखला जाविये, दाखला जाविये। Now we multiply both the side of this equation by 1/2. We write here multiplying both the side by 1/2 तरफैन को 1/2 से ज़रब करने पर। Now we write this or take the screenshot, then we solve next part of this question. आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस सवाल का आगे हल करेंगे हम। If you multiply both the side of equation by 1/2, we get 1/2 angle BPQ plus 1/2 angle PQD is equal to 1/2 into 180। अब मसावात को 1/2 से ज़रब दी हमने, तो 1/2 ज़रब BPQ जमा 1/2 ज़रब PQD मसावी है 1/2 ज़रब 180। In equation 1 and 2, in equation 1 angle TPQ is equal to half of angle BPQ, so we write angle TPQ in place of 1/2 angle BPQ plus in equation 2 angle TQP is half of angle PQD, so we write here angle TQP in place of angle 1/2 angle BQD is equal to 1/2 into 180 is equal to 90. It is our equation 3. In bracket write down from 1 and 2, from 1 and 2। बैन नंबर 1 में जाविया TPQ मसावी है 1/2 जाविया BPQ, तो
1/2 जाविया पी पी क्यू की जगह पर हम लिखेंगे जाविया टी पी क्यू जमा बैन नंबर 2 में जाविया टी क्यू पी मसावी है 1/2 जाविया पी क्यू डी। तो हम यहाँ क्या करेंगे 1/2 जाविया पी क्यू डी की जगह पर जाविया टी क्यू पी लिखेंगे। मसावी है 1/2 ضرب 180 आ जाएगा 90 दर्जे। इट इज ये हमारा बैन नंबर 3 है। वजह लिखिए 1 और 2 से। Now we prove angle PTQ is equal to 90 degree. To prove this, we use the property sum of the measure of the angles of a triangle is 180. So we use here in triangle TPQ. In triangle TPQ अब हम क्या करेंगे जाविया PTQ मसावी 90 दर्जे लेके आएंगे। उसके लिए हम मुसल्लेस हुसैन इस्तेमाल करेंगे। मुसल्लेस के जावियों की पैमाइश का मजमा 180 होता है। मुसल्लेस TPQ में एंगल TPQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल PTQ is equal to 180 degree. Write down the reason. Sum of the measures of the angles of a triangle is 180 degree. जाविया TPQ जमा जाविया TQP जमा जाविया PTQ मसावी 180 दर्जे। वजह लिखिए मुसल्लेस के जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। If you observe equation 3, value of angle TPQ plus angle TQP is equal to 90 degree. So we put here 90 degree plus angle PTQ is equal to 180 degree. In bracket write down the reason from 3 अगर आपने बैन नंबर 3 गौर देखे जाविया TPQ जमा जाविया TQP ये दोनों की जमा 90 है तो यहाँ लिखेंगे हम 90 दर्जे जमा जाविया PTQ मसावी है 180 दर्जे। इन ब्रैकेट from 3 आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे हल करेंगे। Write this or take the screenshot, then we solve next part of this question. Then you write angle PTQ is equal to 180 minus 90 degree.
अब हम लिखेंगे जाविया पी टी क्यू मसावी है 180 मनफी 90। So measure of angle PTQ is equal to 90 degree. 180 minus 90, it is 90 degree. So here we proved measure of angle PTQ is equal to 90 degree. इसलिए जाविया PTQ की पैमाइश, जाविया PTQ की पैमाइश मसावी है 90 दर्जे 180 मनफी 90। तो हमने साबित कर दिए जाविया पीटी की पैमाइश 90 दर्जे। Here we complete our question number 8। यहाँ पे हमने सवाल नंबर 8 मुकम्मल कर लिए। अब हम सवाल नंबर 9 हल करेंगे। Question number 9 is using the information figure find the measure of angle A, angle B and angle C। Here this angle is 70 degrees given to you, this angle is 100 degrees given to you. Using this information you find measures of angle A, angle B and angle C। सवाल नंबर 9 है शक्ल में दी हुई मालूमात की मदद से जाविया A, जाविया B और जाविया C की पैमाइशें मालूम कीजिए। शक्ल में जाविया 70 दर्जे दिया हुआ है, ये 100 दर्जे दिया हुआ है। इसका इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, जाविया ए, जाविया बी और जाविया सी की पैमाइशें मालूम करना है। Now first of all we find angle B. How can you find angle B? This angle and this angle are vertically opposite angle, and vertically opposite angle are congruent, so angle B is equal to 70 degree. I write here angle B is equal to 70 degree. Reason, vertically opposite angle, vertically opposite angles। हम सबसे पहले जाविया भी मालूम करेंगे। ये जाविया और ये जाविया दोनों मुतकाबिला जाविये हैं और मुतकाबिला जाविया आपस में मुतमासिल रहते, इसलिए जाविया बी मसावी है 70 दर्जे। वजह मुतकाबिला जाविये। Now we find angle C. Angle C and this angle makes angle in linear pair. Sum of these two angle is 180 degree. We write here angle C plus 100 degree is equal to 180 degree. Reason, angles in a linear pairs। अब हम जाविया सी मालूम करेंगे। जाविया सी और ये 100 दर्जे दोनों मिल क्या बना रहे, खत्ती जोड़ी के जाविये बना रहे। हमें पता है खत्ती जोड़ी जाविये की पैमाइश तो मजमा 180 होता है, इसलिए जाविया सी जमा 100 दर्जे मसावी 180 दर्जे। खौस में वजह खत्ती जोड़ी के जाविये, खत्ती जोड़ी के जाविये। एंगल C is equal to 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। जाविया C मसावी 180 दर्जे मनफी 100 दर्जे। Angle C is equal to 180 minus 100, it is 80 degree। जाविया C मसावी 180 मनफी 180 दर्जे। Now we find angle A। We know that
the sum of the measures of all the angles of the triangle is 180. So angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. We write here angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. We write the reason here. Sum of the measures of the angles of a triangle is 180 degree. अब देखिए मुसल्लस है, हमें जाविये मालूम करना है। तो हमें पता है मुसल्लस के जावियों की पैमाइश का मजमू 180 होता है, इसलिए जाविया ए जमा जाविया बी जमा जाविया सी मसा 180। जाविया ए जमा जाविया बी जमा जाविया सी मसा 180 दर्जे। वजह लिखेंगे आप इसकी, मुसल्लस के जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। You write this or take the screenshot, then we solve next part of this question. आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस सवाल का आगे का हल करेंगे हम। Now we put the value of B and C. Angle A plus angle B is 70 degree plus angle C is 80 degree is equal to 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, जाविया बी और जाविया सी कीमत रखेंगे। जाविया ए जमा जाविया बी 70 दर्जे है, जाविया सी 80 दर्जे है, मसावी 180 दर्जे। एंगल ए प्लस 70 प्लस 80 इट इज 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। जाविया ए जमा 70 दर्जे जमा 80 दर्जे 150 दर्जे, मसावी है 180 दर्जे। एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 150। जाविया ए मसावी है 180 मनफी 150 दर्जे। एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इट इज 30 डिग्री। जाविया ए मसा 180 मनफी 150 30 दर्जे। वी राइट हियर आंसर। एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। जवाब लिखेंगे हम। जवाब जाविया ए मसावी है 30 दर्जे, जाविया बी मसावी है 70 दर्जे, जाविया सी मसावी 80 दर्जे। Have we complete क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ हम सवाल नंबर 9 मुकम्मल कर लिए। अब हम सवाल नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन फिगर लाइन डी इज पैरेलल टू लाइन GF, रे EG and ray FG are bisector of angle DF and angle DFM respectively. Prove that number 1 angle DEG is equal to half of angle EDF. Second, EF is equal to FG. In figure, D is parallel to GF is given to you.
and ray EG bisect angle DEF and ray FG bisect angle DFM is given to you. He asks you prove that angle DEG, this angle is half of angle EDF, this angle. सवाल नंबर 10 है, शक्ल में जिला डी मुतवाजी है जिला GF, शुआ EG और शुआ FG बिल तरतीब जाविया DF और जाविया DM की नासिफ हैं, तो साबित कीजिए कि नंबर 1 जाविया DF मसावी है जाविया EDF और नंबर 2 EF मसावी FG की। यहाँ पर जो साबित करना है उर्दू में वो आपको क्या दिया हुआ है, जाविया DF मसावी है जाविया EDF, और इंग्लिश में दिया हुआ है साबित कीजिए नंबर 1 जाविया DEG मसावी 1/2 जाविया EDF। ये दोनों भी हम साबित करने वाले हैं। और दूसरा है EF मसा FG की। क्या दिया हुआ सवाल में आपको, D मुतवाजी है GF की दिया हुआ है और EG जो है जाविया DF का नासिफ है और शुआ FG जाविया DFM का नासिफ है। तो आपको साबित करना है जाविया DF ये जाविया मसावी किसके, जाविया EDF की। Now we write the solution. Ray EG bisect angle DEF. So these two angles are equal. Angle DEG is equal to angle GEF is equal to X. It is our equation 1. We suppose both are X. So in bracket we write suppose. Shua EG जाविया DF की नासिफ है, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए ये दोनों जाविया आपस मसावी हैं। जाविया DEG मसावी है जाविया GF। हम ये दोनों जाविये X फर्ज करेंगे यहाँ पर, ये हमारा बैन नंबर 1 है। कौन लिखेंगे, फर्ज कीजिए सेकेंड रे FG bisect angle DFM. So angle DFG is equal to angle GFM is equal to, we suppose both are Y. This is our statement 2. In bracket we write suppose. Shua FG जाविया DFM की नासिफ है, इसलिए ये दोनों जाविया आपस मसावी हैं। जाविया DFG मसावी है जाविया GFM। We suppose
हम फर्ज करेंगे दोनों y है, ये हमारा बयान नंबर 2 है। खास लिखिए फर्ज कीजिए here D is parallel to GF is given to you and DF is a transversal, so I draw this figure separate. D is parallel to GF and DF is their transversal, so this angle and this angle means this and this angle EDF and angle GFD are alternate angles. If D is parallel to GF, so these two angles are congruent. So I write here first line DE is parallel to line GF and line DF is a transversal. DF is a transversal. So angle EDF is equal to angle DFG. This is our statement 3. In bracket write down the reason: alternate angles. alternate angles. शक्ल में D मुतवाजी है GF के और DF इनका तखाता है। आपको समझ में आने के लिए मैंने क्या करा कि शक्ल थोड़ी अलग बनाया। D मुतवाजी है GF और DF इनका तखाता है, इसलिए जाविया EDF और जाविया DFG मुतबादिला जाविये हैं। D मुतवाजी है GF के, इसलिए दोनों आपस में मुतमासिल है। खत DE मुतवाजी है खत GF और खत DF तखाता है, इसलिए जाविया EDF मसावी है जाविया DFG। बैन नंबर 3 कौंस में क्या लिखेंगे आप? मुतबादिला जाविये, मुतबादिला जाविये। In equation 2 we suppose angle DFG is y, and in equation 3 EDF is equal to D angle DFG. So here the value of angle EDF is equal to y. So we write here from 2 and 3, from 2 and 3 angle EDF is equal to y. It is at our equation 4. बैन नंबर 2 में हमने क्या किए? जाविया DFG y लिया हुआ है और बैन नंबर 3 में जाविया EDF जो है वो DFG के मसावी है। तो बैन 2 और 3 से जाविया EDF क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। बयान 2 और 3 से जाविया EDF मसावी है y के। बैन नंबर 4 आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे का सवाल हल करेंगे। You write this or take the screenshot, then we solve next part of this question. Here D is parallel to GF and EM is their transversal. So angle DEF and angle GFM are corresponding angles, so they are congruent.
So I draw this part of this figure separate. Here D is parallel to GF and EM is their transversal. So angle DEF and angle GFM are corresponding angles. These two lines are parallel, so these two angles are congruent. So at here line DE is parallel to line GF and line EM, and line EM is a transversal. So angle DEF is equal to angle GFM corresponding angles, देखिए यहाँ पर D मुतवाजी है GF के और EM इनका तखाता है, तो जाविया DF और जाविया GFM नज़ीरी जाविये हैं। आपको समझ में आने के लिए मैंने क्या किया, शक्ल का हिस्सा थोड़ा अलग बनाया। यहाँ पर DE मुतवाजी है GF और EM इनका तखाता है, इसलिए जाविया DF और जाविया GFM नज़ीरी जाविये हैं। अब ये दो खतूत मुतवाजी हैं तो ये जाविये आपस में मुतमासिल हैं। खत DE मुतवाजी है खत GF और खत EM तखाता है, इसलिए जाविया DEF मसावी है जाविया GFM। वजह नज़ीरी जाविये ये जो जाविया है ये Y है और ये 2x है, जो हमने फर्ज किया हुआ है। This angle is Y and this angle is 2x. We give statement phi to this. हम क्या करेंगे, इसको बयान नंबर 5 देंगे। In statement 2 we suppose angle GFM is equal to Y. So from 2 and phi angle DEF is equal to Y. It is our equation 6. बयान नंबर 2 में हमने फर्ज किया हुआ है जाविया GFM Y के है, इसलिए बयान 2 और 5 से जाविया DF मसावी है Y के। ये हमारा बयान नंबर 6। इन स्टेटमेंट 4 we prove angle EDF is equal to Y, and in statement 6 we prove angle DEF is equal to Y. So value of both are same. So from 4 and 6, from
4 and 6. Angle DEF is equal to angle EDF. बयान नंबर 4 हमने साबित करे जाविया EDF की कीमत y है, और बयान नंबर 6 में हमने लिए जाविया DF कितना y आ गया। तो बयान 4 और 6 से, बयान 4 और 6 से जाविया DEF मसावी है जाविया EDF की। क्लियर? नाउ हियर इन स्टेटमेंट 1 वी सपोज DEG and GEF both are x. So DEF is sum of these two angles. So value of DEF is 2x. We write here 2x. 2x is equal to angle EDF from 1. बयान नंबर 1 में जाविया DEG और जाविया GEF मसा x करके लिए हमने, इस वजह से जाविया DEF 2x हो जाएगा। ध्यान लिखेंगे हम 2x मसाई है जाविया EDF। For x we write angle DEG is equal to angle EDF। अब हम x के लिए क्या लिखेंगे? जाविया DEG लिखेंगे। DEG जाविया DEG मसावी है जाविया EDF। Angle DEG is equal to 1 upon to angle EDF। इसलिए जाविया DEG मसावी है 1/2 जाविया EDF। ये हमने उर्दू के हिसाब से साबित करे, और ये इंग्लिश में दे दिया हुआ है, दोनों भी आने वाले थे आपके इसके अंदर। ये हमने उर्दू के हिसाब से साबित करे, DEF मसावी EDF के साबित करना है, और दूसरा इंग्लिश में जो दिया हुआ है DEG मसावी 1/2 EDF के। Here we proved first part। यहाँ पे क्या करें, हमने पहला हिस्सा साबित कर दिए। You write this or take the screenshot, then we prove second part। आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा हिस्सा साबित करेंगे। In the second part we want to prove EF is equal to FG, means two sides of triangle EFG we want to prove equal। When will be the two sides of a triangle is equal? If their opposite angles are equal। So first of all we prove the angle opposite to EF means this angle EGF, and angle opposite to GF means this angle GEF equal। We take these two angles X। So see here DE is parallel to GF and EG is a transversal। DE is parallel to GF and EG is a transversal। So angle DEG and angle EGF, angle DEG and angle EGF both are congruent, they are alternate angle। This is X, so this angle is also X।
both angle as x, so they are equal. If they are equal, then by the converse of isosceles triangle theorem, their opposite sides are equal. Means EF is equal to FG. So we write here line DE is parallel to line GF and line EG is a transversal so angle DEG is equal to angle EGF. This is our statement 7. Reason: alternate angles. अब देखिए दूसरे में क्या साबित करना है आपको, EF मसावी FG की। इसका मतलब है कि मुसल्लेस EFG के दो जिला EF और जिला FG मसाई बताना है। तो मुसल्लेस के दो जिले मसाई कब रहेंगे, जब उनके मुकाबिल के जावी मसाई रहेंगे। मतलब EF के सामने का जाविया EGF और GF के सामने का जाविया GF मसाई रहेंगे। अब ये कैसे मसाई बताएंगे, तो देखिए यहां पर DE मुतवाजी है FG के, DE मुतवाजी FG के और EG उनका तखाता है, इसलिए जाविया DEG और जाविया EGF ये दोनों मुतमासिल है, मुतबादिला जावी हैं। अब ये x है तो ये भी x आने वाला है। अब ये x है, ये भी x आ गया। अब ये दोनों x हो गए। अब ये दोनों x हो गए, मतलब उनके मुखालिफ जिले मुतमासिल हो जाएंगे। खत DE मुतवाजी है खत GF और खत EG तखाता है, इसलिए जाविया DEG मसावी है जाविया EGF। बैन नंबर 7। वजह लिखिए, मुतबादिला जाविये। Now here DEG is x and in 1 DEG is equal to GF. So from 1 and 7, from 1 and 7 angle GEF is equal to angle EGF. Equation 7. In equation 1, angle DEG is x and DEG is equal to GF. So we write in place of angle DEG, angle GF. So angle GF is equal to angle EGF. It is equation 8. बैन नंबर 1 में जाविया DEG मसावी किसके है, जाविया GF के। तो हम क्या कर सकते हैं, जाविया DEG के लिए भी क्या रख सकते हैं, जाविया GF रख सकते हैं। तो बयान 1 और 7 से
जाविया GEF मसावी है जाविया EGF। बयान नंबर 8। नाउ इन ट्रायंगल EFG, in triangle EFG, angle GF, this angle is equal to angle EGF, this angle. Angle GF is equal to angle EGF. From it अब मुसल्लस EFG में जाविया GF, ये जाविया GF मसावी है जाविया EGF, ये जाविये के जाविया EGF। बयान 8 से if two angles of a triangle are equal, then their opposite sides are equal. So side opposite to angle GF is GF, and the side opposite to angle EGF is EF. So both are equal. So right here, angle EF is equal to FG. Reason: converse of isosceles triangle theorem। अब देखिए मुसल्लस EFG के दो ज़ाये मुतमासिल हो गए, इसलिए उनके मुकाबिले ज़िले मुतमासिल हो जाएंगे। ज़ाविया GF के मुकाबिले ज़िला कौन सा है? FG है। और ज़ाविया EGF के मुकाबिले कौन सा? EF है। आपस में मसाई हो जाएंगे वो, यहाँ लिखेंगे हम EF मसावी FG। वजह मसाई साक़ैन मुसल्लस के मसले काक्स। Here we complete question number 10. We also complete practice set 3.1. यहाँ पे क्या किया हमने? सवाल नंबर 10 मुकम्मल कर लिए और साथ ही मश्क़ी सेट 3.1 भी मुकम्मल कर लिए। इंशाअल्लाह नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।